दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो इंडिया और दुनिया में फेमस हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। उनकी कहानी है संघर्ष, मेहनत और कभी हार न मानने की। ये कहानी आपको इंस्पायर करेगी और इंडिया के इस महान बेटे के बारे में जानने के लिए उत्सुक बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर, जहां हम नरेंद्र मोदी के जीवन को करीब से देखेंगे और समझेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। 17 सितंबर 1950 गुजरात के वडनगर में नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। बचपन से ही उनमें कुछ अलग करने की चाहत थी। उनकी मेहनत देखकर सभी हैरान रह जाते थे। कहते हैं, महान लोगों में बचपन से ही कुछ अलग बात होती है। नरेंद्र मोदी इसका जीता जागता उदाहरण थे। पढ़ाई हो या समाज सेवा, हर जगह वो छाप छोड़ते थे। नरेंद्र की पढ़ाई वडनगर में शुरू हुई। छोटी उम्र में उन्होंने चाय बेचकर परिवार की मदद की, लेकिन उनकी लगन पढ़ाई से कम नहीं हुई। अहमदाबाद में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री ली। पढ़ाई में उनकी लगन और ज्ञान की प्यास ने सबको प्रभावित किया। जवानी में आते आते नरेंद्र मोदी देश और समाज की सेवा करना चाहते थे। यहीं से शुरू हुआ उनका आरएसएस से जुड़ाव। आरएसएस के अनुशासन और देश प्रेम ने उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक के रूप में कई साल काम किया। चैप्टर 4। 1987 में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उस समय भाजपा नई पार्टी थी। मोदी के नेतृत्व ने पार्टी को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने पार्टी में कई अहम पदों पर काम किया और अपनी काबिलियत साबित की। चैप्टर 5। साल 2001 में गुजरात की जनता ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया और उन्हें अपना मुख्यमंत्री चुना। यह उनके राजनीतिक करियर का एक अहम मोड़ था। मुख्यमंत्री बनकर मोदी ने गुजरात के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की। उनके नेतृत्व में गुजरात ने बहुत तरक्की की और राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। चैप्टर 6। 2002 में गुजरात में हुए दंगों ने नरेंद्र मोदी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इस घटना ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया। बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई, लेकिन यह घटना आज भी चर्चा का विषय है। चैप्टर 7। 2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। नरेंद्र मोदी विकास के नारे और जनता से किए गए वादों के साथ चुनाव में उतरे। नतीजा सबके सामने था। भाजपा ने बहुत बड़ी जीत हासिल की और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। ये इंडिया के लिए एक नए युग की शुरुआत थी, एक नया अध्याय। चैप्टर 8। प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए अहम कदम उठाए। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया योजनाओं ने निवेश बढ़ाया। उनके नेतृत्व में इंडिया ने तेजी से आर्थिक तरक्की की और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में नाम बनाया। नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कई देशों के साथ इंडिया के रिश्ते मजबूत किए। उनकी विदेश नीति का लक्ष्य है इंडिया को मजबूत बनाना। 8 नवंबर 2016 एक ऐसी तारीख जिसे शायद ही कोई भारतीय भूल पाएगा। नरेंद्र मोदी ने काले धन को रोकने के लिए नोटबंदी का बड़ा फैसला लिया। इस फैसले ने देश की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। लोगों को परेशानी हुई, लेकिन इसका असर बाद में अच्छा रहा। चैप्टर 11। नरेंद्र मोदी ने एक देश एक टैक्स की व्यवस्था लागू की। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा सुधार था। जीएसटी ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाया और व्यापार को बढ़ावा दिया। चैप्टर 12। 2019 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी जीत लेकर आया। भाजपा ने फिर से जीत हासिल की और मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। ये जीत उनके काम और लोकप्रियता का नतीजा थी। चैप्टर 13। 5 अगस्त 2019 मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया। इस फैसले ने जम्मू कश्मीर को पूरी तरह इंडिया का हिस्सा बना दिया। यह फैसला देश की एकता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। चैप्टर 14। 2020 में पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में आ गई। इंडिया भी इससे अछूता नहीं रहा।
नरेंद्र मोदी ने इस मुश्किल समय में नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में इंडिया ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। चैप्टर 15। नरेंद्र मोदी सरकार ने खेती के क्षेत्र में कई अहम सुधार किए। इन सुधारों का मकसद था किसानों की आमदनी बढ़ाना और खेती को आधुनिक बनाना। हालांकि इन सुधारों के विरोध में किसानों ने बड़े आंदोलन भी किए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। ये आंदोलन महीनों तक चला। सरकार और किसानों के बीच कई बार बातचीत हुई। आखिरकार सरकार ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया। अयोध्या में सालों से चले आ रहे राम मंदिर विवाद को खत्म करते हुए नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। ये चुनाव भारत के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। जनता की भागीदारी इस चुनाव में निर्णायक साबित हो सकती है। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर में आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आरएसएस से मिली सीख और अनुभव ने उन्हें एक मजबूत नेता बनने में मदद की। मोदी आज भी आरएसएस का बहुत सम्मान और आदर करते हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बहुत सफलता मिली है। मोदी की लोकप्रियता और नेतृत्व ने भाजपा को देश की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया है। आज भाजपा भारत के लगभग हर राज्य में मजबूत है। तो दोस्तों, ये थी नरेंद्र मोदी के जीवन और करियर की कहानी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि मेहनत और समर्पण से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो आज भी उसी जोश के साथ काम कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।